हेलो फ्रेंड। जो आज का टॉपिक है वो है हमारा डिफरेंस बिटवीन लर्न एंड स्टडी। लर्न और स्टडी का दोनों का डिफरेंस क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके बारे में आज हम लोग समझने वाले हैं। तो सुनने में आप जितना भी सुने होंगे आपको लग रहा है दोनों सेम ही होते हैं, मगर यहाँ पे कुछ अंतर भी होता है। उसके बारे में हम लोग आज बात करने वाले हैं। तो अगर आप इस वीडियो पर नए हैं तो आप इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए देखते हैं कि आखिर लर्न और स्टडी में अंतर क्या होता है। अभी तक तो हम लोग ये लग रहा था दोनों सेम है, उतना ज्यादा हम लोग उस पर सोचे समझे नहीं थे कि क्या है दोनों के बारे में। तो आज उसी के बारे में हम लोग बात करेंगे। यहां देखते हैं लर्न का मतलब क्या होता है। टू लर्न इज अ गेन नॉलेज स्किल बाय स्टडिंग। मतलब जो आप सीखते हो, नॉलेज गेन करते हो या नए नए स्किल सीखते हो, उसे हम क्या कहते हैं, लर्न लर्न कहते हैं। ठीक है, प्रैक्टिसिंग एक्सपीरियंस समथिंग। ठीक है, जो आप प्रैक्टिस से आप जो भी सीखे हो, नहीं बोलते कि हमारा इतना दिन का एक्सपीरियंस है, वो आपका लर्न में आ जाता है। मैं इतना दिन से इस काम में ये काम को करते आ रहा हूँ, तो उनके पास क्या है, प्रैक्टिस किए हुए हैं, तो वो क्या है, लर्निंग प्रोसेस में आ जाती है। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग स्टडी का। स्टडी इज टू रीड मेमोराइज फैक्ट। जैसे कि फैक्ट को हमने याद कर लिया, मेमोराइज कर लिया, रीड कर लिया। जैसे कि अभी क्या है, भारत के प्रधानमंत्री कौन है, न, नरेंद्र मोदी। ये आपका क्या हो गया, स्टडी हो गया, जिसमें आपने मेमोराइज किया, फैक्ट को मेमोराइज किया। समझ में आ रहा है? तो इसे हम कहते हैं स्टडी। जैसे कि अभी स्कूल में जो कराए जाते हैं, जैसे रीडिंग और सब्जेक्ट को आपको याद कराए जाते हैं, सब क्या होते हैं, आपके स्टडी में आ जाते हैं। ठीक है, अब एक चीज यहाँ पे जानने की जरूरत है। जो स्टडी होता है, कुछ लोग सोचते हैं कि बस हम लोग स्कूल कॉलेज तक कर लिए, यहीं तक हम लोग का, वहां तक तो आपका स्टडी हुआ। अब आगे आपको लर्न करना है। अगर आपके अंदर ये हैबिट है, लर्न करने का हैबिट है, तो आप अपने लाइफ में बहुत कुछ कर सकते हैं। किसी किसी का आपने सुना होगा कि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनकी एजुकेशन स्कूल में कभी 10वीं, कभी 12वीं, कभी कॉलेज से ड्रॉप आउट हो जाते हैं, मगर फिर भी इतना सक्सेसफुल क्यों होते हैं? क्योंकि उनके अंदर एक क्वालिटी होती है, वो होती है उनके अंदर लर्निंग की क्वालिटी। उनके अंदर स्टडी क्वालिटी तो नहीं होती है, किसी फैक्ट को याद करना, ये सब चीजें नहीं। वो हर एक चीज को सीखना चाहते हैं। ठीक है, लर्न करना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, सीखते रहते हैं, पूरी लाइफ सीखते रहते हैं। बुकों को रीड करके वहां से वो सीखते हैं और इम्प्लीमेंट करते हैं अपने लाइफ में, और वो आगे बढ़ते चले जाते हैं। तो अगर आपके अंदर स्टडी टाइप का, अगर आपके अंदर कोई क्वालिटी है, उसको खत्म करें और लर्निंग प्रोसेस पे आप जाके सीखें। थोड़ा थोड़ा करके आप अभी से एक्सपीरियंस करना शुरू कर देंगे, आने वाले समय में आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलने वाला है। यहां देखते हैं द वर्ड लर्न एंड स्टडी आज क्लोजली रिलेटेड टू। दोनों क्या है, एक क्लोजली रिलेटेड है, एक दूसरे से संबंध है। लर्न मीन्स टू गेन नॉलेज स्किल बाय स्टडिंग। पढ़ के या कहीं से देख के, सीख के, किसी से भी, जहां से आप नॉलेज को गेन कर रहे हो और अपने स्किल को बढ़ा रहे हो, उसे कहते हैं लर्निंग। ठीक है, वही स्टडी मीन्स क्या होता है, रीड मेमोराइज फैक्ट अटेंड स्कूल। ठीक है, जब जो भी रीड करते हो, बोलिएगा व्हाट इज कंप्यूटर, कंप्यूटर इज इलेक्ट्रॉनिक मशीन नेटवर्क इंफॉर्मेशन डाटा। ये आपका क्या है, ये आपका स्टडी है। पूछे देख क्या होता है कंप्यूटर, पता ही नहीं है। ठीक है, तो ये आपका स्टडी, सिर्फ आपने उस फैक्ट को याद कर लिया, जो लिखा था उसको आपने मेमोराइज कर लिया। तो अभी जो एग्जाम चल रहे हैं, अभी जो सीबीएसई पैटर्न जो लाया है, चाहे अभी एजुकेशन, धीरे धीरे एजुकेशन में बहुत सारे बदलाव हो रहे हैं। अब वो आपको थिंकिंग बेस्ड क्वेश्चन दे रहे हैं। दैट मीन्स कि अगर आप के अंदर लर्निंग प्रोसेस है तो आप उन क्वेश्चनों को अटेंड कर पाएंगे, वरना आप उन क्वेश्चनों को अटेंड नहीं कर पाएंगे। क्यों, डायरेक्ट क्वेश्चन अब नहीं आ रहे एग्जाम में। व्हाट इज कंप्यूटर इस टाइप से नहीं आ रहे हैं, बहुत
उसको थिंकिंग बेस्ड क्वेश्चन कर दिया गया है। अब सबसे ज्यादा स्टडी से ज्यादा अब लर्निंग प्रोसेस पे अब काम कराया जा रहा है। ये एक अच्छी पहल है। अब यहां देखते हैं कि मैं बता दूं कि बहुत सारे लोग जॉब करते हैं। वो क्या करते हैं, मान लीजिए कोई स्पेसिफिक जैसे इंजीनियर है, कोई चीज वहां सीख ली, स्कूल से इंजीनियरिंग कर लिए, या किसी भी पोस्ट पे हैं, स्कूल कॉलेज से निकले और अपना जॉब पा गए। उसके बाद से उनके अंदर ये प्रोसेस खत्म हो जाती है। अगर वो इस प्रोसेस लर्निंग प्रोसेस को अगर उस समय अगर स्टार्टिंग रहते हैं कि जब तक हम जिएंगे इस दुनिया में रहेंगे तब तक हम लर्न करते रहेंगे, छोटी छोटी चीजें हम सीखते रहेंगे। बहुत सारे लोगों को देखे होंगे कि क्या होता है, अच्छे अच्छे कॉलेज से निकलते हैं और निकलने के बाद कहीं जॉब करते हैं, बट उनका बिहेवियर बिल्कुल बहुत ही खराब होता है। क्योंकि वो समझते हैं कि हमने स्टडी किया, हमारा बहुत कुछ है और नया कुछ सीखने की उनके अंदर चाहत नहीं होती है, जिसको वजह से वो बहुत सारे मिसबिहेवियर अपने पियोन के साथ, अपने कर्मचारियों के साथ करना शुरू कर दे। और जिनके अंदर प्रोसेस होती है लर्निंग की, वो एक अच्छा अपने पियोन से भी सीखते हैं, अपने से छोटे से भी सीखते हैं, अपने से बड़े से भी सीखते हैं, रोड पे चलते हुए सीखते हैं, घर में आते हैं तो सीखते हैं। हर जगह उनके लर्निंग, जो भी चीज नेचर को देख के सीखते हैं कि नेचर कैसे कैसे काम करता है, तो उनके अंदर ये चीज प्रोसेस होती है, वो लाइफ में बहुत ऊंचा अचीव कर पाते हैं। आज यही वो वजह है कि बहुत सारे लोग जॉब के बाद भी इतना परेशान रहते हैं, उनका घर का खर्चा सही से निकल नहीं पाता है, क्योंकि उनके अंदर लर्निंग, कोई नया स्किल सीखने की कोई ऐसा कोई हैबिट ही नहीं होती है, जिसको इनके इतना प्रॉब्लम को फेस करना पड़ता है। तो यहाँ देखते हैं स्टडी में क्या होता है, जब फोकस मेमोराइज, किसी भी चीज को बार बार रिकॉल करना, याद करना, उसको क्या बोलते हैं, स्टडी कहते हैं। कॉपी करना, किसी भी चीज को बार बार उसी को कॉपी करना, इसके इंफॉर्मेशन, एक स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन, रैंडम ट्रायल और एरर, टाइम कंज्यूमिंग एंड हार्ड वर्क, इसको टाइम कंज्यूमिंग बोलते हैं, हार्ड वर्क में भी आता है ये। जैसे टीचर सेंटर, डल एंड बोरिंग, बहुत ज्यादा बोरिंग होता है, रूटीन होती है, और ये कंप्लेसेंसी होती है। ये सारी चीजें वही आप पाएंगे इसमें। तो आपको फोकस ऑन थिंकिंग, सोचने पे आपको फोकस करनी होती है, आखिर ये मेरे साथ प्रॉब्लम आया है तो मैं इसको कैसे सॉल्व करूं। अब आप वहां पे अलग 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 दिमाग लगाना शुरू करेंगे, इसे कहते हैं लर्निंग प्रोसेस। ये कहाँ से आएगा, आपका नए नए स्किल सीखेंगे तो आएगा। अंडरस्टैंडिंग, समझना, इससे आपका रिलेशन भी बहुत अच्छा मजबूत होता है, आपका रिलेशन भी बहुत अच्छा मजबूत होता है। आप जिस भी कम्युनिटी में होते हैं बहुत अच्छा रिलेशन बनाकर रखते हैं, जो लर्निंग प्रोसेस टाइप के जो पर्सन होते हैं। और वही जो स्टडी वाले होते हैं वो किसी से उतना मतलब नहीं रखते हैं, वो बस अपने काम से काम मतलब रखेंगे। वो उनके अंदर इतना एटीट्यूड हो जाता है कि मैं इनसे क्यों सीखूं, उनको मतलब हर चीज में वो लगने लगता है कि मैं सबसे बड़ा हूं, मैं सबसे बड़ा हूं। और जो लर्निंग प्रोसेस होता है वो हमेशा हम्बल होता है, और हर चीज को झुक के और एक्सेप्ट करके हर चीज को सीखने का वो बना के रखता है अपना। मेकिंग इंफॉर्मेशन मीनिंगफुल, कंसंट्रेटेड, की कंसेप्ट, हमेशा की कंसेप्ट पे काम करते हैं, यहाँ रीड या कॉपी करने पे काम नहीं करते। उनके आगे नए नए प्रॉब्लम आएंगे, नए नए सॉल्व करने का उनके पास तरीके होते हैं। कनेक्टेड एंड ऑर्गेनाइज इंफॉर्मेशन, इनके पास एक ऑर्गेनाइज इंफॉर्मेशन होता है, इनके पास प्लान होता है कि हम अगर ये काम करेंगे तो कैसे हम इस काम को कर पाएंगे, क्या क्या प्रोसेस, पूरा स्टेप उनके पास होता है, पूरा प्लान होता है, 0 से लेके वहां 10 तक का, जहां तक जाना उनके पास सब प्लान होती है। तब ये इस समय करेंगे, इसके बाद ये करेंगे, इसके बाद ये करेंगे, इसके बाद ये करेंगे, तब जाके वो अपना जो भी आपका गोल होता है उसको अचीव कर पाते हैं। बट यहाँ पे क्या होता है, ऐसा कुछ नहीं होता है। इफेक्टिव एंड एफिशिएंसी, बहुत ही इफेक्टिव चीजें होती है इसी, जैसे स्टूडेंट सेंटर, फन एंड एक्साइटिंग। यहाँ पे क्या होता है, जब आप स्टडी में जाएंगे बोरिंग एक ही चीज को बार बार करना, बट यहाँ पे फन, नए नए चीजें सीखने को मिलेंगी, नए नए एक्टिविटी कराने को मिलता है, नए नए एक्टिविटी करने को मिलता है। यहाँ पे आप बहुत ज्यादा फन करते हो, एक्साइटिंग होता है हमें से, आज कुछ नया करेंगे, आज कुछ नया करेंगे। ऐसे लोग अपने लाइफ में बहुत अच्छा चीज कर जाते हैं। इंगेजिंग एंड इंस्पायरिंग होती है, बहुत ज्यादा उसमें आप पूरी तरह मतलब पूरी तरह से उसमें इंगेज हो जाएंगे, पूरा दिमाग लगा देते हैं और पता ही नहीं चलता टाइम कब निकल जाता है, और इतना सुकून मिलता है। इंस्पायरिंग होती है, बहुत ज्यादा इंस्पायरिंग होती है। और एक कॉन्टिन्यूअस इंप्रूवमेंट, आपके लाइफ में हर दिन, हर मिनट, हर सेकेंड आपके लाइफ में इंप्रूवमेंट होना शुरू हो जाता है, कॉन्टिन्यूअस इंप्रूवमेंट होता रहता है। तो ये होता है
स्टडी एंड लर्निंग प्रोग्राम। तो आप डिसाइड करें कि आप किस प्रोसेस में हैं, क्या आपके अंदर स्टडी का हैबिट है या लर्निंग का। अगर आप जो भी है आप इसे कमेंट में बताएं, और इसके बाद से आपको स्टडी से शिफ्ट किस में हो जाए, आप धीरे धीरे करके लर्निंग प्रोसेस में आप जरूर शिफ्ट हो जाए। तो आपको इस वीडियो में कौन सा ऐसा पार्ट आपको अच्छा लगा उस पर कमेंट करें और हमें हौसला जरूर दें कि इस टाइप को वीडियो आपको मैं बनाता रहूं।